उम्मती बनाया है। अपने बंदों पर बेशुमार करम है परवरदिगार के, बेशुमार अनगिनत। अल्लाह कुरान में फरमाता है, व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अपने रब की दी हुई नेमतों की गिनती नहीं कर सकते हो, गिनती नहीं कर सकते हो। बेशुमार इनाम। हाथ खुदा की नेमत, पांव खुदा की नेमत, जुबान खुदा का इनाम, कान खुदा की नेमत, आंखें खुदा की नेमत, दिल खुदा की नेमत, किडनी खुदा की नेमत, जुबान में बोलने की ताकत खुदा की नेमत, आंखों में देखने की सलाहियत खुदा की नेमत, कानों में सुनने की ताकत खुदा की नेमत, हाथ काम कर रहे हैं, हाथों में कुव्वत खुदा की नेमत, पैरों में अभी चलने की ताकत खुदा की नेमत, कदम कदम पर बंदे पर अल्लाह के बेशुमार एहसान है, करम है, नवाजिशें हैं, इनाम है, नेमतें हैं, मगर बंदा अपने रब की नेमतों को भूल चुका है, भूल चुका। बेशुमार नेमतें, इतनी नेमतें जब हमारे जिस्म में है तो हम जरा अपने आसपास नजर दौड़ाएं, अल्लाह की कितनी नेमतें हैं। और यार हम दिल और पैर और आंखों की बात क्या करें, अल्लाह ने हमारे घर में ऐसी तो नेमतें रखी हैं खुदा की कसम, जब वो हमारे घर में चलती फिरती हैं, चलते फिरते तो हम उन्हें देखते हैं मगर उन पे हम तवज्जो नहीं करते। खुदा की कसम वो दो नेमतें, एक हमारे बाप की शक्ल में है, एक हमारी माँ की शक्ल में है। माँ की अजमतों का आलम ये है, उसकी शान का आलम ये है। माँ रब का एक ऐसा इनाम है, जब ये घर में चलती है तो अपने कदमों में जन्नत लेके चलती है, और जब घर में बाप बैठा होता है तो जन्नत का दरवाजा बना होता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। बाकी अजमतों को नहीं समझा। शायर कहता है, जिनके दिल आईने नहीं होते, वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। जिनके दिल आईने नहीं होते, फिर उनसे हक फैसले नहीं होते। जिनके दिल आईने नहीं होते, उनसे फिर हक फैसले नहीं होते। अरे माँ को मत देखिए हिकारत से, अरे बच्चे यूं ही जवान नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। बच्चे यूं ही जवान नहीं होते। बंदा रब के इनामों को भूल गया, उसकी नेमतों को भूल गया। बंदा अपने बंदे होने का एहसास खत्म कर चुका है। बंदा बनना बड़ा मुश्किल है, बंदा बनना बहुत मुश्किल है। अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ, मुकर्रिर बनना बड़ा आसान है, आलिम बनना बड़ा आसान है, मुफ्ती बनना बड़ा आसान है, हाफिज बनना बड़ा आसान है। आपके मुआशरे की बात करूं तो मास्टर बनना बड़ा आसान है, वकील बनना बड़ा आसान है, जज बनना बड़ा आसान है, और बढ़कर बात करो तो मुफक्किर बनना बड़ा आसान है, मुहद्दिस बनना बड़ा आसान है, मगर बंदा बनना बहुत मुश्किल है। बंदा बनना बहुत मुश्किल है। अरे बंदा किसको कहते हैं? जब मैं तकरीर कर रहा हूं तभी तो आप मुझे मुकर्रिर कहेंगे, कोई नात पढ़ेगा तभी तो आप उसको नात खा कहेंगे, कोई नात शरीफ लिखेगा तभी तो आप उसको शायर कहेंगे, कोई दर्स देगा तभी तो आप उसको मुदर्रिस कहेंगे, कोई इल्म पढ़ाएगा तभी तो आप उसको आलिम कहेंगे, कोई नमाज़ें अदा करवाएगा तभी तो हम उसको इमाम साहब कहेंगे, कोई कॉलेज और स्कूल में जाकर हमको पढ़ाएगा तभी तो हम उसको मास्टर कहेंगे। ये सब कुछ बनना तो आसान है, मगर बंदा बनना बड़ा मुश्किल है। बंदा उसी को कहते हैं जो बंदगी करता हो। बंदा उसको
कहते हैं जो बंदगी करता हो। ओ यार मुझे बताओ और बंदगी किसको कहते हैं? तवज्जो रखिए, एक माँ के साले सवाब की महफिल में बैठे हो, मेरे जुमलों को कैच करो। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ बंदगी किसको कहते हैं? मैं कहता हूँ वल्लाह बंदगी इसी को कहते हैं जुमे का दिन हो, बेशक सुभान अल्लाह सुभान जुमे का दिन हो, माँ ने वुजू किया हो, खुदा की बारगाह में खड़ी हो, सर सजदे में रखा हो, जिस्म से रूह निकल चुकी हो और मौलाना हसन रजा बरेली से कह रहे हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, अजमते वालिदैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे इसी को तो बंदगी कहते हैं। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। इसी को बंदगी कहते हैं। और बंदगी किसको कहते हैं? वल्लाह बंदगी इसी को कहते हैं। और मौत, ये लफ्ज़े मौत जो है लोग इसको सुनकर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। एक नौजवान किसी अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंचा और सलाम अर्ज किया, कदमों को बोसा दिया, अर्ज किया हुजूर मुझे मौत से बहुत डर लगता है। जो दीजिएगा भाइयों, मुझे मौत से बोले बहुत डर लगता है। हजरत ने इरशाद फरमाया, अच्छा तुझे मौत से डर क्यों लगता है? कहा कि हजरत जब मेरी मौत आएगी तो मुझसे दुनिया छूट जाएगी जी, दुनिया छूट जाएगी। हजरत ने इरशाद फरमाया और क्या वजह है? कहा कि बस जब भी लफ्ज़े मौत सुनता हूँ मैं डरने लग जाता हूँ, कांपने लग जाता हूँ, घबराने लग जाता हूँ, मेरे दिल पर वहशत तारी हो जाती है। अल्लाह वाले ने इरशाद फरमाया, अच्छा मुझे ये बता ए नौजवान, क्या तेरी माँ जिंदा है? कहा कि नहीं वो जा चुकी है। तेरा बाप जिंदा है? कि नहीं वो भी चले गए। क्या तेरा भाई जिंदा है? कहा कि वो भी चले गए। क्या तेरे रिश्तेदारी में कोई जिंदा है? कहा कि मेरे बहुत से रिश्तेदार दुनिया से जा चुके हैं। फिर अल्लाह वाले ने बात को आगे बढ़ाया और इरशाद फरमाया, ए नौजवान मुझे ये बता क्या तेरा पीर अभी जिंदा है? कहा कि पीर साहब भी चले गए। बुजुर्ग ने कहा तेरा ख्वाजा अभी है? कहा कि ख्वाजा भी बज़ाहिर चले गए। तेरे गौस है? कि गौस भी बज़ाहिर चले गए। शहीद आजम है? कहा कि है, वो भी बज़ाहिर चले गए। तो नौजवान ये बता तू मरेगा तो कहाँ जाएगा? और कब्र में जाऊंगा। अब बुजुर्ग का जवाब सुनना मुसलमानों, वो बुजुर्ग कहते हैं जो अकलमंद होते हैं, जो दानिश्वर होते हैं, जो बाशऊर होते हैं, वो मौत से घबराते नहीं। इरशाद फरमाते नौजवान सुन, जब तू मरेगा तो कोई नई आबादी में नहीं जाएगा, तू तो वहीं जाएगा जहां तुझसे पहले तेरी माँ जा चुकी है, तेरा बाप जा चुका है, तेरे दोस्त जा चुके हैं, तेरे रिश्तेदार जा चुके हैं। अल्लाह अल्लाह जब उस नौजवान ने ये जुमले सुना और बुजुर्ग के कदमों को चूम कर अर्ज किया, हुजूर और क्या होगा, और क्या होगा? बुजुर्ग के जवाब पर कुर्बान जाओ मुसलमानों। वो बुजुर्ग कहते हैं सुन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। वाह वाह वाह। क्या है? तोहफा है, गिफ्ट है, इनाम है, अल्लाह की नेमत है। ये कैसा गिफ्ट है? गिफ्ट का दस्तूर ये है, मामला ये है इनाम का कि जब किसी को कोई गिफ्ट दिया जाता है, इनाम दिया जाता है तो दिल खुश हो जाता है, झूमने लगता है। मगर ये मौत कैसा गिफ्ट है कि जब हमें मिलता है तो एक कोने में खड़ी बेटी रो रही है, दूसरे कोने में खड़ा बेटा रो रहा है, उधर भाई रो रहा है, इधर भतीजे रो रहे हैं, रिश्तेदार रो रहे हैं, परिवार वाले रो रहे हैं, आस पड़ोस वाले रो रहे हैं। वो नौजवान कहता है मेरे मोहतरम ये मौत कैसा तोहफा है जो घरों को वीरान कर देती है। बुजुर्ग कहते खामोश, मौत घरों को वीरान करने नहीं आती, बल्कि मौत तो एक उम्मती को उसके आका से मिलाने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत तो यार को यार से मिलाने के लिए आती है, गुलाम को आका से मिलाने के लिए आती है। नौजवान कहता है हुजूर कैसे? कहा कि जब तू मर जाएगा, तेरा खात्मा ईमान पर होगा, तुझे गुस्ल दे दिया जाएगा, कफन पहना दिया जाएगा, तेरा जनाजा कांधों पर उठा लिया जाएगा, चलकर कब्रिस्तान ले जाया जा रहा होगा, आगे इमाम खड़ा हो जाएगा, तेरा जनाजा रखा होगा, नमाज अदा की जाएगी और तुझे कब्र में उतार दिया जाएगा, तख्ते लगा दिए जाएंगे, मिट्टी दी जा रही होगी। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिट्टी देकर लोग पलट रहे होंगे, उधर तेरी कब्र पर कोई आशिक़े रसूल खड़ा होकर अल्लाह का जिक्र करेगा, आज़ान पड़ेगा, उधर तेरी कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, 3 सवाल करेंगे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। और जब तीसरा सवाल होगा कि मदीने वाले के बारे में क्या कह रहा था दुनिया में, क्या कहता था दुनिया में, इधर सवाल होगा, उधर मदीने वाले का कब्र में जलवा नजर आ जाएगा, दीदार हो जाएगा, उनके चेहरे से कब्र मुनव्वर हो जाएगी। तभी तो किसी आशिक ने कहा था, जो दिन को कहा रात है तो रात हो गई। वाह 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 वाह। जो दिन को कहा रात है तो रात हो गई, अरे जो भी नबी ने कह दिया वो बात हो गई। क्या क्या अजाब झेलते हम अपनी कब्र में, क्या क्या अजाब झेलते हम अपनी कब्र में, अच्छा हुआ नबी से मुलाकात हो गई, अच्छा हुआ नबी से मुलाकात हो गई। जो दिन को कहा रात है तो रात हो गई। मौत घर वीरान करने नहीं आती, बल्कि अपने एक उम्मती को आका से मिलाने के लिए आती है। बोले सुभान अल्लाह। आका से मिलाने के लिए आती है। हजरत बिलाल का आखिरी वक्त जब आया तो हजरत बिलाल की बीवी आपकी शरीके हयात आपके करीब आई और आकर रोने लगी। अर्ज करती है हुजूर ऐसा लगता है आपकी सांसें टूटने वाली हैं, दम रुकने वाला है, रूह निकलने वाली है। हजरत बिलाल कहते इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी शरीके हयात, तो फिर रोने की क्या बात है, आंसू बहाने का क्या सबब है, मुझे बताओ तो सही। बीवी कहती है रोए क्यों ना, आंसू क्यों ना बहाएं, हम आपका साया हमारे सर से उठ रहा है, आप हमें छोड़कर चले जाएंगे, हम जिंदगी किसके सहारे से गुजारेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल कहते हैं क्यों रोती हो, मत रो, आंसू मत बहाओ, गम ना करो, फिक्र ना करो, जो पैदा करना जानता है वो दुनिया में पालना भी जानता है। रोने की जरूरत नहीं है, गम करने की जरूरत नहीं है। इतने अल्फाज सुनने थे कि और सिसकियां भर भर कर हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की शरीके हयात आंसू बहाने लगती हैं। हजरत बिलाल फरमाते हैं ओ मेरी बीवी, तेरे लिए तो गम का दिन है, मगर मेरे दिल से पूछ, आज का दिन मेरे लिए ईद का दिन है, ईद का दिन है, खुशी का दिन है, मसरत का दिन है। आपकी बीवी कहती है सांसें रुकने वाली हैं, दम टूटने वाला है, रूह निकलने वाली है, आप कहते हैं ईद का दिन है, खुशी का दिन है। ये कैसा खुशी का दिन है, ये कैसा शादमानी का दिन है, ये कैसा मसरतों का दिन है। हजरत बिलाल कहते हैं सुन, दुनिया छूट जाए कोई गम नहीं, घर छूट जाए कोई गम नहीं, तुमसे दूर हो जाऊंगा कोई गम नहीं। अर्ज करती है बीबी हुजूर ऐसा क्यों, कहा कि सबसे दूर हो जाऊंगा गवारा है, मगर जब कब्र में पहुंचूंगा तो मदीने वाले का दीदार हो, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मदीने वाले का दीदार हो जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला करीम मेरे इन चंद अल्फाजों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।